बिल्कुल सभी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। बाड़ाराम मेहर जी, संतोष जोशी सर, वसीम सेंधु, आर्यन मेहर, विजय केने और भी सभी लोग इस वक्त हम देख सकते हैं हमारे वीआईपी डाइस पे। शत्रुघ्न जी पाटिल और उनके साथ में पप्पू और हमारे सभी टेक्नीशियन जीटीसी के भूपेश कराले, समाधान मात्रे और सुनील। तो खेल की शुरुआत होने जा रही, पहला ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद वहां पर कट करने की कोशिश और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ इस वक्त। ऊपर रितेश का विकेट गिरता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत वहां पर दी है गेंदबाज ने अपनी टीम को। पहला ओवर लेकर आए थे गेंदबाज रोहित। जबकि अगर हम ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो रितेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। अभी भी नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि मिलिन। पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज रोहित ने और अच्छा ही स्टार्ट देते हुए अपनी टीम को। देखना अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए वहां पर बल्लेबाजी के लिए एक नए बल्लेबाज रितेश प्रीतेश। इस बार अच्छा शॉट वहां पर खेला है, आते ही शायद बल्लेबाज ने कवर की दिशा में थोड़ा सा वहां पर फंबल होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। तो इस 2 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए प्रीतेश इस 2 रन की मदद से खाता खुलता हुआ। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक रहा था। बल्ले का ऊपरी सिरा लगातार उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद रखी थी वहां पर रोहित ने पुल करने की कोशिश की थी उस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 3 रनों पर। इस बार सामना करेंगे मिलिंद। इस बार देखना है वहां पर कंट्रोल पुल स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो पहली गेंद के ऊपर जहां विकेट हासिल किया था रोहित ने, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे। अब तक 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए उन्होंने। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। इस बार पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पर की और आउट हो गए बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त प्रीतेश के रूप में। क्यों डीजे। तो जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज प्रीतेश आउट हुए हैं, बिल्कुल ये मिसबाउल हक की तरह आउट हुए। जिस तरह से मिसबाउल हक 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आउट हुए थे और वो कैच समाप्त किया था शीर्षांत ने। देखना अब अगले बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए केतन। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 5 रनों पर। तो बहुत ही बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर रोहित का, जहां पर शुरुआत में 2 बड़े झटके भी दिए और रन भी कम दिए, सिर्फ 5 रन
खर्च किए अपने पहले ओवर में, तो अच्छा ओवर घटा यहाँ पर पहला ओवर। टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला था गावदेवी उम्बारडे का, वो पहले ओवर में कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ, क्योंकि जो उनके गेंदबाज थे उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की है। लेकिन अब यहाँ से पलट कर वार करना होगा सांगोडे को, दोनों ही बल्लेबाजों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। देखना अब दूसरा ओवर लेकर आते हुए उम्बारडे की तरफ से गेंदबाज संदीप। तो दूसरे ओवर के लिए संदीप को बुलाया गया, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है मिलिंद। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है एससीसी पड़गा और जय हनुमान वाहुली के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। 4-4 ओवर के मुकाबले रहेंगे आज के दिन। संदीप सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज मिलिंद। पहली गेंद वहां पर गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराया था, अच्छी गेंद वहां पर कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज मिलिंद ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज संदीप। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया और उसी बीच तेज कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए वहां पर मिलिंद स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 6 रनों पर। अब तक हम देख रहे हैं कि दूसरा ओवर शुरू हो चुका है और बड़े हिट नहीं लगे, जिसकी दरकार है यहाँ पर सांगुड़े को। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए इस बार। तो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त हम देख रहे हैं सिंगल और डबल में अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए और स्कोर को पहुंचा दिया है दूसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद 8 रनों पर। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक के अंदाज में खेल दिया है 6 रनों के लिए। इस वक्त केतन के बल्ले से फुल टॉस गेंद मिली उन्हें, जिस गेंद की वो तलाश कर रहे थे वो उन्हें मिल गए और फ्लिक के अंदाज में वहां पर स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया था 6 रनों के लिए। इस बार आगे निकल कर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर ड्राइव लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, गेंद की पिच तक पहुंच गए थे वहां पर बल्लेबाज केतन। अच्छी वापसी करते हुए संदीप, स्कोर 14 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और ये गेंद भी जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही शानदार स्ट्रोक इस बार भी खेला वहां पर बल्लेबाज केतन ने, बिल्कुल सामने दे बैठे थे संदीप उस गेंद को, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कैच हो सकता था। हाथों पे लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 20 रन। गेंदबाजी के लिए सोनू को बुलाया गया है, जबकि पहले 2 ओवर की हम बात करें तो 20 रन बने हैं।
सोनू तीसरा ओवर लेकर आते, जबकि सामना करेंगे इस वक्त मिलिंद। सोनू, तुला माझावर भरोसा आहे का? बिल्कुल भरोसे के साथ यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए सोनू, सामना करेंगे वहां पर मिलिंद। पहली गेंद वहां पर देखना है, ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ 21। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे स्ट्रोक खेलते वक्त। एक और कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। देखना तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन 2 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर लालच दी थी गेंदबाज सोनू ने, लेकिन उस लालच को बटोर नहीं पाए थे बल्लेबाज। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डीप में जो खिलाड़ी है उनसे थोड़ी सी मिसफील्ड हो रही है। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज। हमारे बीच में इस वक्त शनिवार दलवी जी आ चुके हैं, मैन फ्रॉम सावध। वेलकम सर, आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर सोनू द्वारा। स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है 23 रनों पर, 2 विकेट गंवाने के बाद सांगोड़े। इस बार अपने आप को रूम देकर कट करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने। लगातार अब गेंदें डॉट हो रही है, कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज थोड़ा सा कठिनाइयों में नजर आते हुए। मिलिंद ज्यादातर हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक 8 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 5 रन बनाए हैं। इस बार देखना है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, इस बार कोई गलती नहीं और मिलिंद की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिरता हुआ। वहां पर बल्लेबाज ने बल्ले का ऊपरी सिरा लग गया था। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए रोशन। बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ पर सोनू का। अब तक 3 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया है। इस बार देखना है, आगे निकलकर खेलने की कोशिश वहां पर इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन वहां पर एक बार फिर से विकेट गिरता हुआ। निकलकर स्लाइस करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन उतना ताकत नहीं बटोर पाए थे, एलिवेशन नहीं दे पाए थे। वही कारण था कि वहां पर कवर शॉट कवर की दिशा में वहां पर लपके गए। एक और विकेट गिरता और अच्छी गेंदबाजी की है तीसरे ओवर में गेंदबाज सोनू ने। 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 23 रन। तो तीनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहला ओवर रोहित ने किया था जहां पर 5 रन खर्च किए थे, उसके बाद संदीप ने 15 और सोनू ने 3 रन खर्च किए। विकेटों की अगर हम बात करें तो रोहित के खाते में 2 विकेटें आई और सोनू के खाते में 2 विकेटें। हार्दिक आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, प्रशांत आए हैं। जबकि गेंदबाजी के लिए हार्दिक को बुलाया गया है। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ। 1 रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 24 रनों पर।
और इस बार सामना करेंगे प्रशांत। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर हुक कर दिया, इस गेंद को नो बॉल का इशारा आता हुआ देखना है, दूसरे के लिए वहां पर पलट चुके हैं। तो कुल मिलाकर 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 3 रन की मदद से। ट्वेंटी सेवन। तब देखना है वहां पर फ्री हिट का इशारा आता हुआ। अब फ्री हिट गेंद को किस तरह से वहां पर बल्लेबाज खेलते ये देखना होगा। इस बार लेफ्ट कर दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। 1 रन जरूर पूरा किया वहां पर। तो फ्री हिट गेंद का वहां पर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 28 पर। हार्दिक इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज प्रशांत। इस बार अच्छा ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर, देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आते हो, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच सही एंड पर थ्रो किया सीधा विकेट कीपर के पास। एक और विकेट गिरता हुआ प्रशांत के रूप में। तो यहां पर प्रशांत की पारी भी समाप्त होती हुई एक और विकेट गिरता हुआ, कहीं ना कहीं कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई सांगोड़े के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई बल्लेबाज उतने रन नहीं बटोर पाया। केतन बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे थे, जहां पर उन्होंने 2 सिक्सर लगाए थे, उनको छोड़कर कोई बल्लेबाज ये डबल फिगर में नहीं पहुंचाए। और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए मनोज। हार्दिक अभी भी लास्ट ओवर की 3 गेंदें बची हुई है। वैसे तो अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो आजकल हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे बल्कि बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। उसी बीच वहां पर अच्छा ड्राई लगाते हुए कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है भूषण, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी फील्डिंग होती हुई। इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। एसीसी पड़गा और जय हनुमान वावली। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है। कैच नहीं पकड़ा, लेकिन फील्डिंग वहां पर बहुत बढ़िया होती हुई, लगभग अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए वहां पर मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक को खेला था, बिल्कुल अच्छी कोशिश की वहां पर। इस बार गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ शरीर पर लगने भर के बाद ये रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज। स्कोर डबल थ्री, 33 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सांगोले ने बनाए हैं 33 रन और 34 का टारगेट रहेगा उम्बारडे के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी एसीसी पड़गा और जय हनुमान वाहुली। दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है और टॉस को अंजाम देंगे राहुल भोईर।
एससीसी पड़गा के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। एससीसी पड़गा। एससीसी पड़गा को 5 मिनट का और वक्त दिया गया है। अगर 5 मिनट में वो नहीं आते तो फिर उसके बाद कमेटी का जो निर्णय रहेगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच. एसटीसी पडगा संघ आला असेल तर आपण रिपोर्ट करायचे टॉस साठी. शुभ सकाळ, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आज स्पर्धेचा सलग 3रा दिवस. उपस्थित सर्वच खेळाडूंचं आणि मान्यवरांचं नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे. आणि आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. गावदेवी उंबाडे विरुद्ध सांगोडे या दोन टीम मध्ये ही पहिली लढत आहे आजच्या दिवसातील. 3 षटकार मारल्यास डिगेश मात्रे यांच्याकडनं रोख रक्कम पारितोषिक आहे 2000 रुपयाचा. पडद्याला कोणी पकडू नका. ब्लॅक स्क्रीन ज्या आहेत आम्ही ज्या नक्कीच लावल्या गेल्या आहेत त्याला कोणी हात लावायचा नाहीये. प्लीज थोडं सहकार्य करा. मॅच सुरू होतीये. सेकंड इनिंगला स्टार्ट होतीये. केतनचं पहिले षटक. ओव्हर द विकेटनं पहिलाच बॉल. आक्रमणाला सुरुवात झाली आहे. 34चं टार्गेट आहे आणि पहिलाच बॉल पासून आपण इथनं बघतोय एक चांगली सुरुवात सोनूच्या माध्यमातून. हा पहिला षटकार. चांगली बॅटिंग. पहिल्या इनिंग मध्ये चांगली गोलंदाजी देखील सोनूने केली होती. चांगली बॅटिंग देखील आता पाहायला मिळते आपल्याला. ओव्हर द विकेटनं बॅकफुटला जाऊ स्मारकाटचा क्लासिकल फटका. टायमिंग देखील बेमिसाल. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. सर्कल पाबंदीच्या या पहिल्या षटकामध्ये आक्रमणाला सुरुवात केली सोनूनं. पुकार. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते आपल्याला. क्रिकेटचा क्लास दर्जा दाखवत असताना सोनू मैदानाच्या आतमध्ये. लागोपाठचा हा दुसरा चौकार.
चेंडू कधीही हरवला तर चेंडू तुम्हाला नवीनच दिला जाईल, या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. शेवटपर्यंत जोपर्यंत सामना सुरू आहे तोपर्यंत तुम्हाला चेंडू नवीनच दिला जाणार आहे. निवियाचे चेंडू नक्कीच वापरले गेलेत या स्पर्धेसाठी. 14 धावा स्कोरबोर्डवरती. केतन ओव्हर द विकेट ना. हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला अजून एक चांगला फटका, उडवला फटका हवेत. जवळपास खेळाडू कोणच नाहीये. दूरवरचा अंतर कापून जापर्यंत धावा किती मिळणार आहेत. चेंडू तर अडवला गेलाय. दरम्यान वेगानं या 3 धावा देखील कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि 3 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 3 वेगानं जाते पुढे. एकूण 17 धावा स्कोरबोर्डवरती. 17 इन बोर्ड. टार्गेट 34चं आहे. 17 धावा स्कोरबोर्डवरती. पॉवर प्ले मध्ये आपल्याला पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळते. चांगली बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये सोनू आणि भूषण देखील एक चांगलाच खेळाडू आहे उंबाडे टीमचा. बघू या मॅच मध्ये कशी बॅटिंग होईल त्याच्याकडनं. केतनला कमबॅक करावा लागेल. एखादा डॉट चेंडू आला तर कमबॅक होऊ शकेल. पहिले षटक आहे पॉवर प्लेचं. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहेत आणि एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला मात्र स्कोर बोर्डवरती पाहायला मिळते 17. ओव्हर द विकेट ना. पुढचा बॉल भूषणसाठी. स्विच हिट करायचं होतं मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला नाहीये. डॉट बॉल. आता मात्र चांगला आहे चेंडू. 17 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. 34चं टार्गेट. पहिली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. सांगोटे विरोधात कवदेवी उंबाडे संघ उतरला. ओव्हर द विकेट. फुल टॉस ऑन साईडला. स्कोर द विकेट खेळलेत. खराब क्षेत्ररक्षण झालंय. चेंडू डीप मध्ये स्विरलेग आलाय. चेंडूची उचलून फिक केली जाईल. दरम्यान या 2 धावांनी अजून भरपूर काही धावा मिळतील. कदाचित या धावा असणार किती आहेत. ऑलरेडी अगोदर 2 धावून देखील घेतल्या होत्या. एकूण या 6 षटकार. एससीसी पडघा टीमला 3 धावेने पॅनलाइज केले जाणार आहे. पेनल्टी दिली गेली आहे आणि अजूनही संघनायक इथं उपस्थित नाहीये. स्पर्धेचं आयोजन आणि आमदार होणार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आमच्यासोबत सर जॉईंट आहेत. पहिल्या दिवसापासून पूर्णच्या पूर्ण या स्पर्धेची काळजी घेतात आणि त्यांच्याकडनंच नक्कीच आम्हाला सूचना दरम्यान आल्या आहेत. आम्ही पहिल्या 2 दिवसामध्ये जर विचार केला तर पहिल्या 2 दिवसामध्ये बरोबर आम्ही 9:15 ते 9:30च्या दरम्यान आपण मॅचेस मात्र सुरू केल्या होत्या आणि 5-5 ओव्हरच्या मॅचेस देखील. बघा नक्कीच या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळाल्या पहिल्या 2 दिवसामध्ये. आणि काल 12-12:15च्या दरम्यान 4था सामना देखील सुरू झाला होता. टायमिंग जो होता, जी मॅनेजमेंट होती 2 दिवसाची आमची खूप सुंदर होती आणि 2 दिवसामध्ये पूर्ण असोसिएशनचे संघ खेळले आणि आता मात्र बघतो आपण असोसिएशनच्या बाहेरचे संघ आहेत. सामना उशिरा देखील सुरू झाला आणि ऑलरेडी एक संघ अजून दाखल देखील झाला नाहीये. 3 धावांनी पॅनलाइज केले जाणार या गोष्टीची लक्ष नक्कीच नोंद घ्यावी एससीसी पडघा टीमनं. व्हाईट बॉलचा इशारा भाऊ सरांचा. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 24 इन बोट. 10 धावेची अजूनही गरज आहे मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी. उशिरा आल्यास नक्कीच दंडित तर केलं जाणार आहे या स्पर्धेमध्ये. या दरम्यान बॉलचा इशारा आलाय. चुकीची गोलंदाजी. एक्स्ट्रा धाव अजून मिळेल आणि फ्रीडचा इशारा देखील भाऊ सरांचा आलाय. 3 आमचे ऑफिशियल अंपायर कालच्या दिवसामध्ये रमेश मात्र देखील होते, भाऊ होते आणि आमचे दिनेशजी नाईक सर आणि आज कूल अंपायर आले आहेत आपल्यासोबत गोकुलदास पाटील सर. फुल टॉस स्वर ऑफ द विकेट पाठवला डीप मध्ये. लॉंग लेगच्या दिशेनं धावा चांगल्या मिळतील. चौकार. धावसंख्या वेगानं पुढे झाली आहे.
विजयाच्या दिशेनं सुरेख वाटचाल. 5 धावेची फक्त गरज. गावदेवी उंबाडे संघ परिस्थिती भरपूर चांगली पाहायला मिळते आपल्याला. यावेळेस हा चेंडू पुन्हा फेकावा लागणार आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. एक्स्ट्रा धावा अजून एक मिळते. सोनूने बॅटिंग देखील चांगली केली आहे. सुरुवात धमाकेदार झाली होती षटकारानं. 6 बॉलमध्ये 21 धावा सोनूने बनवल्या आहेत. ओव्हर द विकेट वेगवान चेंडू. हा चेंडू मात्र चांगला आहे. डॉट बॉल. बॅकफुटला जाऊन कट करतायत. फटका चांगला आणि या 4 धावा देखील मिळणार आहेत आणि अशा प्रकारे हा सामना देखील जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये गावदेवी उंबाडे संघाने. तसं आपण लाईनअप करून सेकंड करायचा आहे. त्याच्यानंतरच तुम्हाला मैदान सोडायचं. 2 नक्कीच षटक आणि 3 चेंडू नक्कीच अर्थातच एकूण 9 चेंडू मध्येच नक्कीच ही मॅच या दरम्यान जिंकली. 1 ओव्हर आणि 3च चेंडू फेकून झाले होते आणि 34 धावांचा जो टार्गेट होता तो कंप्लीट केलाय. मला मॅच समरी पाहायला मिळते टीव्ही स्क्रीन वरती. पहिल्या इनिंग मध्ये केतनने 14 धावा बनवल्या होत्या. 33 धावा बनवल्या होत्या. 5 खेळाडू बाद झाले होते. त्याच्यामध्ये सोनूने चांगली गोलंदाजी केली होती. सोनूने 2 धावा खर्च करत 2 विकेट देखील घेतल्या होत्या आणि रोहितने देखील चांगली गोलंदाजी केली होती. हार्दिक संदीपनं एक मोठा षटक फेकला होता खास करून 15 धावांचा. नक्कीच धाव